हेलो स्टूडेंट्स, आप सब ठीक होंगे। आपको पता है जैसे कि कोरोना वायरस चल रहा है, इस टाइम पे हमने अपना 12th का चैप्टर स्टार्ट किया है मैट्रिसेस। उसमें पहला वीडियो हमारा, अब प्रीवियस वीडियो था हमारा जो कि था अपलोड हो चुका है, जिसमें हमने मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन दिया था और मैट्रिक्स के टाइप बताए थे। इंट्रोडक्शन मैट्रिक्स दिया था और मैट्रिक्स का टाइप भी। अब जो हमारा वीडियो आ रहा है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैट्रिक्स के ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में मैट्रिक्स के ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। मैट्रिक्स के ऑपरेशन के बारे में हम कहेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ने पड़ेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन से होते हैं? जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में ही पढ़ा है, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना, ये हमारे बेसिक ऑपरेशन होते हैं। तो आज हम मैट्रिक्स के बेसिक ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे, उनको यूज़ करेंगे और न्यूमेरिकल के थ्रू से देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं एडिशन। एडिशन यहाँ पे हम सबसे पहले गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पे हम दो मैट्रिक्स के एडिशन की बात कर रहे हैं। क्योंकि एडिशन दो मैट्रिक्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एडिशन एक बाइनरी ऑपरेशन है। जैसे हम जब जानते हैं कि एडिशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि यहाँ पे दो ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है एडिशन करने के लिए। तो अगर बात करें हम एडिशन की, तो अगर मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है A = 1 2 3 4, दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है आपको B = 5 6 7 8। तो A + B अगर मुझे एडिशन करना है, इन दो मैट्रिक्स का एडिशन करना है, तो मुझे करना क्या पड़ेगा? मुझे ये करना पड़ेगा कि आपको इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम करना पड़ेगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन से होंगे? इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा हुआ? ये वाला। तो 1, अगर मैं बात करूं इसके ऑर्डर की, तो 1 + 5 कितना होगा? 1 + 5, सेकेंड 2 + 6, नेक्स्ट एलिमेंट 3 + 7, 4 + 8। तो हमारी जो मैट्रिक्स कैलकुलेट होके आएगी वो आ जाएगी 6 8 10 और 12। ये हमारा मैट्रिक्स एडिशन कंसीडर होगा। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हमें पॉइंट करनी पड़ेंगी? पहली बात, मैट्रिक्स एडिशन हमेशा सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स में कंसीडर होता है। क्योंकि इसका ऑर्डर क्या, हमने प्रीवियस वीडियो में, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर डिफाइंड टू नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस मैट्रिक्स की ऑर्डर की, तो कितना ऑर्डर होगा? 2/2 का। इसका कितना है? 2/2 का। इसका मतलब दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, दोनों में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं कि इनका मैट्रिक्स एडिशन पॉसिबल है। अदरवाइज अगर आपके ऑर्डर डिफरेंट हैं तो आप मैट्रिक्स एडिशन करने में दिक्कत करेंगे। जैसे कि मैं भी एग्जाम्पल लूँगा इस चीज़ का। मान लीजिए एक मैट्रिक्स लेते हैं A 1 2 3 4, ठीक है। दूसरी मैट्रिक्स ले लेते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका ऑर्डर आपने ले लिया 2/2, इसका ले लिया 3/3 का। और आपसे कहा जाए A + B फाइंड कीजिए। अब A + B फाइंड करने के लिए आप ये देखिए, मैंने क्या बताया था। पहली बात, मैट्रिक्स एडिशन हमेशा सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स में होगा। तो यहाँ पे दोनों के ऑर्डर डिफरेंट हैं। पहला, ये आपका ऑर्डर डिफरेंट हो गया। दूसरी बात, इनके करस्पॉन्डिंग है इनका सम। तो अगर 1 का सम 1 से कर देंगे, ठीक है, मैट्रिक्स बन जाएगी। 2 का सम 2 से कर देंगे, 3 का सम 4 से कर देंगे, 4 का सम 5 से कर देंगे। तो ये हमारे जो एलिमेंट ये बचे, ये किसके सम के साथ जाएंगे? तो ये जो प्रॉब्लम अराइज होती है, ये जो प्रॉब्लम जनरेट होगी, वो हमारे मैट्रिक्स एडिशन को कंप्लीट नहीं कर पाएगी। इसलिए हमें कह सकते हैं कि मैट्रिक्स एडिशन हमें जो पॉसिबल होता है वो किसके साथ होता है? वो पॉसिबल होता है हमें सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स के साथ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सेकेंड ऑपरेशन देखेंगे, जिसमें कि हम पढ़ेंगे हम मैट्रिक्स के बीच में डिफरेंस, मतलब सब्ट्रैक्शन बिटवीन टू मैट्रिक्स। किस तरीके से सब्ट्रैक्शन, वो भी देखिए आप। सब्ट्रैक्शन में अगर बात करूं मैं सब्ट्रैक्शन की, तो सब्ट्रैक्शन ये कह सकते हैं हम डिफरेंस। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स A दे रखी है 1 2 3 4, और दूसरी मैट्रिक्स B दे रखी है जो कि मैट्रिक्स है हमारे पास 5 6 7 8, ठीक है। दोनों ही सेम ऑर्डर की है। मैंने क्या बताया था, मैट्रिक्स ऑपरेशन करने के लिए आपको दोनों ही सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स कंसीडर करनी पड़ेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2/2 की है, ये भी 2/2 की है, तो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। अब कैसे पॉसिबल करेंगे वो देखते हैं। तो A - B, अगर मैं आपसे कहूँ A - B क्या होगा, तो क्या होगा?
इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। 1 - 5, 2 - 6, 3 - 7, 4 - 8। ठीक है, मतलब हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का एक ही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से बी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपने क्या किया, डिफरेंट कर दिया, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो क्या है आपके पास, ये आ गया -4, ये भी -4, ये भी -4 और ये भी -4। तो हमारा ये सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिक्स आ गया। अब मान लीजिए मैं कहता हूँ सर B- कर दीजिए आप, B- क्या होगा, तो उसमें से हम B के एलिमेंट को माइनस करेंगे। फिर 5 - 1, 5 - 1, 6 - 2, 6 - 2, 7 - 3, 7 - 3, 8 - 4, 8 - 4। तो हमारा हो जाएगा कितना, 4, 4, 4 एंड 4। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करते हैं थर्ड ऑपरेशन की, जो कि है मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ओके, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमें समझना पड़ेगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपका जो पॉसिबल होता है वो दो तरीके से कर सकते हैं हम। पहला तरीका होता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर क्वांटिटी एंड मल्टीप्लिकेशन बिटवीन 2 मैट्रिसेस। पहला क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर क्वांटिटी। वो जस्ट एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है इस तरीके से 1 2 3 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपसे कहा जाए इसमें एक स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं कहूँ इसमें 5a का क्या वैल्यू क्या होगी, 5a। तो आप क्या करेंगे, 5a की जो वैल्यू होगी आपके हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जैसे एडिशन में आपने किया, सब्ट्रैक्शन में किया आपने, इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में भी 5 का मल्टीप्लाई हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ होगा। कितना हुआ, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। स्केलर क्यों बोला गया, क्योंकि मैंने एक पर्टिकुलर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मान लीजिए मुझे दो मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लाई करना है, ये तो मेरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया। जब स्केलर मतलब एक वैल्यू का मल्टीप्लाई मैंने एक पूरी मैट्रिक्स के साथ कर दिया, तो हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। लेकिन अगर मुझे मान लीजिए दो मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए कुछ मुझे कंडीशन देखनी पड़ेंगी। कैसे पॉसिबल होगा वो देखते हैं अब। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन between two matrices। ओके स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बिटवीन टू मैट्रिसेस। यहां पे हमें दो मैट्रिक्स गिवन होंगी, अब उनके बीच में मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ कंडीशन याद रखनी पड़ेंगी अच्छी तरीके से। क्यों, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इसमें होता क्या है, हमें यह भी देखना पड़ता है कहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और कहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। वो देखते हैं कैसे। मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स दे रखी A, ठीक है, आपको दे दिया 1 2 3 4, 2x2 की मैट्रिक्स है, ऑर्डर बताया आपको, 2 रो है 2 कॉलम इसके अंदर, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, दूसरी मैट्रिक्स आपने ले ली, वही ले ली, मान ली कोई ले लेते हैं 5 6 7 8, ये भी सेम ऑर्डर की है, 2x2 की है। तो अगर सेम ऑर्डर की है, जैसे कि हमने एडिशन पढ़ा सेम ऑर्डर की है, सब्ट्रैक्शन पढ़ा सेम ऑर्डर की पॉसिबल है, इसी तरीके से मैट्रिक्स अगर सेम ऑर्डर की है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम दोनों की इक्वल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि मान लीजिए सर ये तो 2x2 की है, तो ये तो पॉसिबल है, तो पहले ये देखते हैं इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे हमें समझने के लिए। जैसे कि मान लीजिए आपने दो मैट्रिक्स ले ली A और B, तो आपने A इंटू B किया। ओके स्टूडेंट्स, A इंटू B करने जा रहे हैं, मतलब A का मल्टीप्लाई B से करने जा रहे हैं आप। तो क्या करेंगे उसमें हम ये करेंगे सबसे पहले कि इसकी तो रो और इसका कॉलम, मैं दोबारा बोलता हूँ इस बात को, पहली मैट्रिक्स जो होगी उसकी तो हम रो कंसीडर करेंगे और दूसरी मैट्रिक्स की हम कॉलम कंसीडर करेंगे। तो क्या करेंगे हम, पहले 1 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, 1 इंटू 5, ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई 5 के साथ,
2 का मल्टीप्लाई 7 के साथ, 2 इंटू 7। ओके स्टूडेंट्स, 1 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, 2 का मल्टीप्लाई 7 के साथ। फिर इसी रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ किया आपने, सेकंड कॉलम में आ गए। फर्स्ट कॉलम बन चुका है, अब सेकंड में आते हैं। 1 का मल्टीप्लाई 6 के साथ प्लस 2 का मल्टीप्लाई 8 के साथ। ठीक है, मतलब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, तो पहला कॉलम तैयार हो गया। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम बन गया। अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, तो सेकंड रो बनेगी। 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ प्लस 4 का मल्टीप्लाई 7 के साथ, 4 का मल्टीप्लाई 7 के साथ। इसी तरीके से 3 का मल्टीप्लाई 6 के साथ, फिर 4 का मल्टीप्लाई 8 के साथ। तो हमारा क्या आ गया, हमारे पास आ गया किस तरीके से, 5 प्लस 14, 6 प्लस 16, 5 बन जा 5 प्लस 7 2 जा 14, 6 बन जा 6 एंड 8 2 जा 16। नेक्स्ट 5 3 जा 15 प्लस 4 7 जा 28, 3 6 जा 18 प्लस 8 4 जा 32। तो क्या मैट्रिक्स बनी हमारे पास, हमारे पास जो मैट्रिक्स बन के आई ये A इंटू बी क्या बन के आया, 5 प्लस 14 19, 16 प्लस 6 22, 28 प्लस 15 कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया आपके पास 43 एंड 32 प्लस 18 कितना होगा 50। ओके स्टूडेंट्स, इसके पैरेलल एक प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं हम। हमने क्या किया, A इंटू बी। अब इसी चीज़ को हम B इंटू ए करके देखेंगे। अगर हम B इंटू करते हैं तो B इंटू करने में क्या प्रॉब्लम आएगी हमारी, वो देखते हैं। यहाँ पे B मैट्रिक्स पहले कंसीडर हो रही है और A मैट्रिक्स बाद में कंसीडर हो रही है। तो अगर हम A इंटू बी और B इंटू ए अगर फॉलो कर जाता है तो हम कम्पिटिटिव प्रॉपर्टी जानते हैं। हमने बेसिक पढ़ा है कि सर A इंटू बी इक्वल टू B इंटू ए आ जाता है तो हम कम्पिटिटिव मैट्रिक्स कम्पिटिटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी हमारे पास। तो पहले B इंटू ए करके देखते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किन किन प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। देखते हैं B इंटू ए क्या आएगा हमारे पास। पहले B की वैल्यू रखिए आप, 5 6 7 8। दूसरा हमारे पास क्या है, A की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4। ओके स्टूडेंट्स, अब इनको जैसे हमने पहली मैट्रिक्स A इंटू बी किया है सेम तरीके से, वैसी तरीके से आप फिर मल्टीप्लाई कीजिए। कैसे बनेगा, इसकी रो इसका कॉलम, वही मैंने किया था पहली मैट्रिक्स में। क्या होगा, 5 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला एलिमेंट बन गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या बनेगा, 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 4। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आप किस तरीके फॉलो कर रहे हैं, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 7 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 3। नेक्स्ट सेकंड आपका आ गया, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया। आप सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ 7 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 4। दोबारा देखते हैं, पहली रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ 5 इंटू 1 6 इंटू 3, फिर फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ 5 इंटू 2 6 इंटू 4, फिर सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ 7 इंटू 1 8 इंटू 3, 7, फिर सेकंड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ 7 इंटू 2 8 इंटू 4। क्या आएगा हमारे पास ये कैलकुलेट होके, ये आ जाएगा आपके पास 5 इंटू 1 5 प्लस 6 3 जा 18। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट 10 प्लस 24। उसके बाद 7 प्लस 24। उसके बाद 7 2 जा 14 प्लस 32। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा क्या आ रहा है इसका निकल के, हमारे पास निकल के आ रहा है सर ए बी इंटू ए क्या आएगा हमारे पास, बी इंटू ए आ रहा है हमारे पास, जो मैट्रिक्स बन के आ रही है वो आ रही है
5 + 18 कितना हो गया हमारे पास? 5 + 18 हो गया आपके पास 23। सेकेंड एलिमेंट क्या होगा? 24 + 10 कितना हो गया हमारे पास? 34 हो गया ना। नेक्स्ट एलिमेंट क्या हुआ हमारे पास? 24 + 7 कितना हो गया? 24 + 7 ये हमारे पास हो गया 31। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट 14 + 32 कितना हो गया हमारे पास? ये हो गया हमारे पास 4 + 2 6 एंड 3 + 1 4। 18 + 5 23 एंड 10 + 24 कितना हो गया? 24 हो गया हमारे पास 34 एंड 7 + 24 31 और ये 46। तो अब देखने वाली बात ये है कि सर क्या ये हमारा b × a आया और ये हमारा a × b आया, क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है? यहाँ पे सर एक और मैट्रिक्स बनती है सर, क्या कि AB इज नॉट इक्वल BA। अब मैं इक्वल मैट्रिक्स के बारे में बात कर लेता हूँ यहाँ पे। तो पहली बात ये होगी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बिटवीन टू मैट्रिसेस कभी भी आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता, ठीक है। A × B इज नॉट इक्वल टू B × A। अब इसमें इक्वल आपने देखा सर, दो मैट्रिक्स को इक्वल प्रूव कर रहा हूं मैं, तो इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या होती है? अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स A है 1 2 3 4, दूसरी मैट्रिक्स हमारे पास B है, ये भी हमारे पास 1 2 3 4, तो इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या बनती है? वेन एवर टू मैट्रिक्स A एंड B हैव द सेम ऑर्डर, अगर दोनों ही सेम ऑर्डर की हैं और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हैं, अगर दोनों ही मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की हैं उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट और सेम ऑर्डर हैं, तो A = B मैट्रिक्स कह सकते हैं हम। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ एलिमेंट चेंज कर दें, ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं कुछ मैट्रिक्स चेंज कर देते हैं एलिमेंट, जैसे कि हमने कर दिया B = कर दिया हमने 5 6 7 8। अब ये इक्वल मैट्रिक्स होगी, देखते हैं सर 1 इज नॉट इक्वल टू 5, 2 इज नॉट इक्वल टू 6, 3 इज नॉट इक्वल टू 7 एंड 4 इज नॉट इक्वल टू 8। तो हमारी कभी भी A इज नॉट इक्वल टू B है, ये हमारी A इज नॉट इक्वल टू B, मतलब A B के बराबर मैट्रिक्स नहीं है, ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगी। तो समझ आ गया बेटा, इसे बोलते हैं हम इक्वल मैट्रिक्स। जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं देन इक्वल मैट्रिक्स कंसीडर की जाती है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट और सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक जो मेन टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बिटवीन टू मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में पहला टॉपिक देख लिया, क्या? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। किसी भी एक स्केलर क्वांटिटी का एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके देख लिया हमने कैसे फॉलो होता है, क्योंकि हर एक उस स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट पे होगा। उसके बाद हमारे पास दूसरा आ गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बिटवीन टू मैट्रिसेस, तो हमने वहाँ भी देख लिया कि हमने किस तरीके से मल्टीप्लाई किया है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो आता है आपके पास जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, अभी तो सर आपने क्या किया, दो स्क्वायर मैट्रिक्स ली थी, AB स्क्वायर मैट्रिक्स थी, BB स्क्वायर मैट्रिक्स थी, तो आप आसानी से मल्टीप्लाई कर लिया। लेकिन मान लीजिए ऑर्डर डिफरेंट है, तो उस केस में क्या होगा सर वो देखना चाहिए। जैसे कि A = हमारे पास ये हमारे पास दे रखी है 1 2 3 4, मान लीजिए इसका ऑर्डर तो आपने ले लिया 2 × 2, ठीक है। दूसरी मैट्रिक्स आपने ले ली 1 2 3 4 5 6, यहां पे ये इसका ऑर्डर क्या है 3 × 2। अब क्या इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और है तो किस कंडीशन में है, ये देखने वाली बात होगी। जैसे कि अब इसमें कुछ कंडीशन है, सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, कभी भी ध्यान रखिए अगर आपको A × B करना है, A × B, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसकी रो अगर इसके कॉलम के बराबर है, जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है इसकी रो इसकी कॉलम के बराबर है, तो हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं, अब जो मल्टीप्लिकेशन का रूल है वो क्या कहता है, बेसिक रूल क्या है, वो यही तो कहता है कि सर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ इसकी रो कंसीडर होगी और इसका कॉलम कंसीडर होगा। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगा, लेकिन 5 का मल्टीप्लाई किससे होगा, आ गई प्रॉब्लम। तो A × B पॉसिबल नहीं है, क्यों? इसका कॉलम इसकी रो के बराबर नहीं है।
मैं दोबारा बोलता हूँ इस चीज़ को, जब इसका कॉलम इसकी रो के बराबर नहीं है। अब देखते हैं सर b इंटू ए पॉसिबल है, b इंटू ए वो भी देख लेते हैं सर। अगर मान ली b इंटू ए कर रहे हैं आप तो 1 2 3 4 5 6, दूसरा इंटू कर रहे हैं आप, किससे कर रहे हैं 1 2 3 4, क्या कर रहे हैं इसकी रो का मल्टीप्लाई इसके कॉलम के साथ करेंगे। बिल्कुल सर ये पॉसिबल हो रहा है आपका। किस तरीके से, देखो 1 का मल्टीप्लाई 1 से कर सकते हो, 2 का मल्टीप्लाई 3 से कर सकते हो। देखते हैं कैसे होगा। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 इंटू 1 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 3 से 2 इंटू 3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ होगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट कॉलम जनरेट हो गया, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ, सेकंड रो जनरेट हो गई। अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई किसके साथ कर सकते हैं, फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है हमारी क्योंकि 2 ही कॉलम थे इसके साथ। अब आते हैं सेकंड रो पे, 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ प्लस 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट, सेकंड रो सेकंड कॉलम पे जाते हैं 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4, ये भी हो गया हमारे पास। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई, सेकंड रो कंप्लीट। अब आता थर्ड 5 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 3। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ तो 5 इंटू 1 6 इंटू 3 सेकेंड। नेक्स्ट थर्ड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 4। देखा आपने पूरी की पूरी मैट्रिक्स, पहली मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ सेकंड एलिमेंट मैट्रिक्स के एलिमेंट का मल्टीप्लाई पॉसिबल हो गया। कैसे हो गया वो आप खुद देखिए, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रो आपकी 3 थी, ये 3/2 का था और ये 2/2 का था। ठीक है, आपने क्या देखा, इसका कॉलम अगर बात करूँ मैं 3 रो है, फर्स्ट 2 1 2 3 एंड 2 कॉलम है, ये 2/2 का है। इसका कॉलम जो है वो इसकी रो के बराबर पॉसिबल आ गया, तो हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो गया। इस वाले केस में क्या था हमारे पास, इसका कॉलम अगर देखा जाए तो इसका कॉलम तो इक्वल आ गया, लेकिन रो इक्वल नहीं आ रही थी हमारे पास। रो तो यहाँ भी इक्वल नहीं है देखा जाए तो सर, लेकिन हमारे पास केस में देखिए आप कि सर पहली मैट्रिक्स को हमने इस तरीके से अरेंजमेंट कर रखा है अपना कि इसका जो कॉलम है वो इसकी रो के इक्वल बैठ रहा है हमारे पास, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपका पॉसिबल हो गया इजी तरीके से। समझाया, इसको आगे आप इजी कर सकते हो, वो आप एक्सप्लेन कर लेंगे किस तरीके से। 1 प्लस 3 2 या 6, 2 प्लस 4 2 या 8, 3 प्लस 4 3 या 12, 3 2 या 6 प्लस 16, 5 1 या 5 प्लस 18, 10 प्लस 24। तो आपको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे आपको। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये मैट्रिक्स बिटवीन 2 मैट्रिसेस है, तो इसमें हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कभी भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती, पहली बात। दूसरी बात, बिटवीन जब हम 2 मैट्रिक्स के बाद मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनमें ऑर्डर का कलेक्शन देखना पड़ेगा हमें। अगर दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका क्या कॉलम किस कॉलम के इक्वल, कौन सा इसका कॉलम इस रो के बराबर है या नहीं है। जैसे कि सर आप ये देखिए, सर आप देख सकते हैं कि सर आपने 2 इंटू 2 किया, ये 3 इंटू 2 था। यहाँ मैंने देखा तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ पॉसिबल नहीं बन पाया, लेकिन हायर ऑर्डर की मैट्रिक्स पहले आ गई। इसी कंडीशन में हायर ऑर्डर की मैट्रिक्स पहले आ गई और उसके कॉलम का मल्टीप्लाई हमने रो के साथ देखा तो इक्वल बैठ रहा है, क्योंकि भाई इसका कॉलम इसकी रो के बराबर है, इसका कॉलम इसकी रो के बराबर है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम फॉलो करते हुए आगे बढ़े और हमने देखा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो गया। तो इसी तरीके से हमारी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कर लेते हैं। ये 3/3 ऑर्डर में कर सकते हैं आप, 2/2 ऑर्डर में, और किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं आप जहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो, ऑर्डर चेक करके। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अब देखेंगे इसमें। अगर मान लीजिए डिवीजन की बात आए, मैट्रिक्स डिवीजन की बात करते हैं, तो सर मैट्रिक्स डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन की तरह फॉलो करते हैं, क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी से किया जाता है। जैसे कि देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं।
मैट्रिक्स डिवीजन कैसे करते हैं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, ए इक्वल टू आपको दे रखा है 1 2 3 4। आपको डिवाइड करना है, आपको करना है सर A/4, मान लो 4 से डिवाइड करना है आपको मैट्रिक्स किसी को। मैंने क्या कहा, डिवीजन एक स्केलर क्वांटिटी से की जा रही है। तो सर देखने वाली बात ये है कि सर इसमें इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि ए की मैट्रिक्स में 1/4 का मल्टीप्लाई किया जा रहा है। मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 1/4 इंटू ए। तो आप ऐसे फॉलो करके चलिए, कैसे करेंगे। और ये हमने पढ़ चुका है, ये हमने स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा है किस तरीके से, वो देखिए आप। ये ऐसे हो जाएगा सर, हर एक एलिमेंट के ए के हर एक एलिमेंट से हम 4 का डिवाइड कर देंगे। तो 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। तो ये हमारा एक तरीके से डिवीजन पॉसिबल है। डिवीजन इसी तरीके से पॉसिबल है। आप कहेंगे सर एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स का डिवीजन करके दिखाइए, वो आपका अभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पॉसिबल उसको देखेंगे किस तरीके से कंसीडर होगा। चलिए सर अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन की सर, मतलब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। यहाँ हमारे मैट्रिक्स ऑपरेशन कंप्लीट हो गए। मैट्रिक्स ऑपरेशन मतलब कौन कौन से, एडिशन पढ़ लिया हमने, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया और मैट्रिक्स डिवीजन ही पढ़ लिया। डिवीजन मतलब स्केलर क्वांटिटी के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, क्योंकि ये कोरोना वायरस की जो बीमारी चल रही है इसका टाइम लॉन्ग पीरियड है, इसलिए अपनी पढ़ाई को हमेशा कंटिन्यू करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।